नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बहुत ही दुखद भरी घटना से। तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश में पत्नी समेत 13 का हुआ है निधन। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कन्नूर के समीप हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। वायुसेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, बहुत ही अफसोस के साथ अब इसकी पुष्टि हुई है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत और 11 अन्य की मृत्यु हो गई है। तमिलनाडु के कन्नूर के पास भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और कई अन्य अधिकारी सवार थे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि MI-17B5 हेलीकॉप्टर सुल्लूर से वेलिंगटन के लिए रवाना हुआ और चालक दल सहित हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। सीडीएस वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। वायुसेना ने कहा कि दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीएम जयराम का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस सत्ता में होती तो प्रदेश को लूटकर खा जाती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर कोरोना काल में कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिलता तो वे प्रदेश को लूटकर खा जाते। कांग्रेस का दौर आजकल बहुत ही बुरा चल रहा है। वे जयसिंहपुर के ऐतिहासिक चौगान में जनसभा के दौरान बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि भाजपा 2022 में फिर सत्ता में आएगी और कांग्रेस की गरीबी और बढ़ेगी। कहा कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, मैंने खेतों में काम किया है, गरीबी को करीबी से देखा है। कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को दूर से ही देखा है। जहां गरीब है वहां हम हैं। आज सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वह ज्यादातर गरीबों के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कोविड काल में भी राजनीति की है। राज्य के कांग्रेस नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी भ्रमित करने से पीछे नहीं रहे और महामारी के दौरान 12 करोड़ रुपए का व्यय के बिल प्रस्तुत कर दिए। प्रदेश में पहले 50 वेंटिलेटर थे। वर्तमान सरकार ने यह मामला प्रधानमंत्री से उठाया और केंद्र ने तुरंत 500 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए। आज प्रदेश में 1000 वेंटिलेटर उपलब्ध है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। धर्मशाला से आएगी कर्मचारी के लिए अच्छी खबर, नए वेतनमान नियमों पर लगेगी मोहर। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में 11 दिसंबर को आयोजित शीतकालीन स्तर में जेसीसी की बैठक में घोषित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके बाद सभी विभागों के कर्मचारी के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत एक सप्ताह के अंदर अंदर विभिन्न श्रेणियों के वेतनमान संशोधन लागू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, यदि किसी भी श्रेणी में कोई विसंगति रहती है तो उसे संबंधित विभाग के लेखा अधिकारी की ओर से संशोधित किया जाएगा। बता दें कि छठे वेतन आयोग का लाभ प्रदेश के सभी कर्मचारी व अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। वहीं सरकार की ओर से 2022 में सभी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। हालांकि अभी ये निर्धारित नहीं है कि सरकार कितनी किस्तों में एरियर का भुगतान करेगी। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को लाखों रुपए का एरियर बन चुका है, जिसके भुगतान के लिए सरकार को काफी बजट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्या है हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कोरोना अपडेट, हिमाचल में आज 69 नए संक्रमित मिले, 2 की गई है जान। हिमाचल में कोरोना महामारी से आज 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मौतें कांगड़ा जिले से सामने आई हैं। प्रदेश में मंगलवार को सामने आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 69 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आज 81 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ठीक होने में कामयाब रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 3840 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। प्रदेश में मौजूदा समय में 722 एक्टिव केस मौजूद है। हिमाचल में आज सबसे अधिक कांगड़ा जिला में 20 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा शिमला में 17 है, ऊना में 6, हमीरपुर में 3, सोलन में 4, मंडी में 10 और बिलासपुर में 4 लोग कोरोना संक्रमित हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार का यू टर्न, IAS IPS अफसरों को 14% डीए जारी करने की अधिसूचना फिर जारी। IAS IPS और IFS अफसरों को बढ़ा हुआ डीए देने के मामले में
हिमाचल प्रदेश सरकार ने यू टर्न ले लिया है। इन अधिकारियों को राज्य सरकार ने 14% महंगाई भत्ता दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों को 6% डीए दिया गया है और आईएएस अफसरों को 11% डीए देने का विवाद हुआ था। राज्य सरकार का तर्क है कि आईएएस अधिकारियों का अलग पे स्केल है, इसे केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, जबकि राज्य के कर्मचारियों का अलग पे स्केल है। 22 सितंबर को राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 1 जुलाई से 17% की मौजूदा दर से डीए बढ़ाकर 28% देने की घोषणा की थी। इसके अनुसार 31 अगस्त तक के डीए का एरियर उनके खातों में जमा होना था। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने 6% डीए देने की घोषणा की थी, मगर वे 11% की दर से मांग रहे थे। कर्मचारियों ने भारी विरोध के बीच सरकार ने इस अधिसूचना को आनन फानन में वापस लेना पड़ा था। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे मौजूदा 17% की 10 से बढ़ाकर 31% कर दिया है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 1.25 करोड़ की निजी गाड़ियों और 55 लाख के होटलों के बिल भुगतान में ऊना प्रशासन की बड़ी धांधली आई है सामने। मुकेश अग्निहोत्री। कोरोना काल में जब मानवता रो रही थी, तब ऊना जिला का प्रशासन दोनों हाथों से पैसा और संसाधन लूटने में लगा हुआ था। हालात ये है कि कोरोना काल में सरकारी गाड़ियों और सरकारी चालकों को प्रयोग में न लाकर प्राइवेट गाड़ियां हायर कर ली गई और उनको 1.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें बड़ी धांधली को अंजाम दिया गया है। वहीं पूरे संसाधन होने के बावजूद होटल बुक किए गए और होटलों के नाम पर 55 लाख रुपए का भुगतान दर्शाया गया। ये सनसनीखेज आरोप नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने सरकारी गाड़ियां होते हुए भी निजी गाड़ियां हायर की, यहां तक कि एचआरटीसी का भारी भरकम बेड़ा था, उसको भी दरकिनार कर दिया गया। जिला ऊना का प्रशासन कोरोना काल में प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह काम करता रहा और खुली लूट होती रही। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्मचारी के बाद ठेकेदारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा जीएसटी कम नहीं किया तो बंद कर देंगे काम। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने जीएसटी 12 से 18% बढ़ाए जाने पर सरकार के प्रति काफी रोष है। जहां एक तरफ सरकार के विरोध में विभिन्न सरकारी कर्मचारी ने मोर्चा खोला हुआ है, भाई अब सरकारी ठेकेदारों में ने भी सरकार को धमकी भरे लहजे में 2 टूक कह दिया है कि अगर जीएसटी कम नहीं किया तो हम काम बंद कर देंगे। देहरा के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में हुई बैठक में मंडल देहरा लोक निर्माण विभाग ठेकेदार संघ के तमाम पदाधिकारी व सदस्य ने एकत्रित होकर अपनी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ठेकेदारों पर पहले ही 12% जीएसटी लगाया गया था, जो कि सभी को नामंजूर था, लेकिन अब उसे घटाने की बजाय बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जो कि हमारे सर अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार से तुरंत इसे कम करने का आग्रह भी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।